हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए आषाढ़ मास की हलहारणी अमावस्या की कुछ जानकारी लेके आई हूँ। तो आप जल्दी ही मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इससे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी न छूट जाए। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि आषाढ़ मास की अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। और इस अमावस्या को हम आषाढ़ी या हलहारणी अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस बार ये अमावस्या 9 जुलाई शुक्रवार को पड़ रही है। भारतीय मौसम के अनुसार आषाढ़ मास के अंत में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती, इसीलिए किसान इस अमावस्या को हलहारणी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन किसान अपने हल और खेती के जो उनके उपकरण होते हैं उनकी पूजा करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और पितरों के तर्पण का भी विधान है। आइए हम आपको बताते हैं कि आषाढ़ अमावस्या 2021 तिथि एवं मुहूर्त क्या है इसका। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन यानी कि 9 जुलाई दिन शुक्रवार को पड़ रही है। मावस तिथि का आरंभ 9 जुलाई को सुबह 5:16 से होगा। अमावस्या तिथि की समाप्ति 10 जुलाई को सुबह 6:46 पर होगी। आषाढ़ी मावस का व्रत 9 जुलाई को रखा जाएगा तथा व्रत का पारण नियमानुसार 10 जुलाई को किया जाएगा। आषाढ़ मास में पड़ने वाली इस अमावस्या के समय तक वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है और धरती भी नम पड़ जाती है। फसल की बुआई के लिए ये समय उत्तम होता है, इसलिए इस दिन किसान हल की पूजा भी करते हैं। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का दोस्तों विशेष महत्व है। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से पाप कर्मों का श्रेय और पुण्य कर्म उदय होते हैं। पितरों की प्रसन्नता और तृप्ति के लिए तर्पण दान और काल सर्प दोष निवारण के लिए सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफ़ेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। पितृ शांति तर्पण महायज्ञ आज के दिन किया जाता है और इस दिन पितृ शांति के लिए पितृ तर्पण महायज्ञ होता है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग दूर दूर से प्रदेश भर के लोग शामिल होते हैं। पितरों का तर्पण करने से पितर प्रसन्न होकर वर्तमान पीढ़ी को शुभाशीष प्रदान करते हैं, जिससे दैनिक कार्यों में आ रही रुकावटें खत्म होती हैं। इस दिन किसान लोग खेती में आने वाले उपकरणों जैसे हल कुदाल आदि की विधि विधान से पूजा करते हैं और भगवान से फसल हरी भरी बनी रहने एवं अत्यधिक पैदावार की कामना भी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हलहारणी अमावस्या की पूजा विधि। हलहारणी अमावस्या के दिन दोस्तों सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही किसी पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करना चाहिए। सूरज के उगने से पहले ही के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ दें। इस दिन पितृ तर्पण करें। अपने पितरों की आत्म शांति के लिए व्रत भी रख सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है कि आटे की गोलियां बनानी है और तालाब या नदी में मछलियों अथवा अन्य जंतुओं को खिलाएं। गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा अथवा सीधा दें। अब हलहारणी अमावस्या का शुभ मुहूर्त। तो ये मैंने आपको जैसे कि बताया, आषाढ़ी हलहारणी अमावस्या वर्ष 2021 में 9 जुलाई शुक्रवार के दिन है। इस दिन अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी 9 जुलाई को सुबह 5:16 पर तथा अमावस्या तिथि शनिवार 10 जुलाई प्रातःकाल 6:46 पर समाप्त होगी। पारायण 10 जुलाई को किया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको हलहारणी मावस के कुछ सरल उपाय बताऊंगी जिसको करके हम अपना अच्छा कर सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं।
तो शास्त्रों के अनुसार हलहारिणी मावस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ भगवान की आराधना, पूजन, क्षमा प्रार्थना और धन्यवाद करते हुए हम करते हैं। हमारे डेली के जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी उचित सम्मान करना चाहिए। अब हम इसके बारे में आपको कुछ खास जानकारी देंगे और कुछ सरल खास उपाय हैं जिसको करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष हो, संतानहीन योग बन रहा हो या फिर नवम भाव में राहु नीच का होकर स्थित हो, उन व्यक्तियों को मावस पर उपवास अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें इस दिन पितरों की शांति के लिए हवन, ब्राह्मण भोज आदि कराने तथा दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देवों से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, तभी किसी भी पूजन का वांछित फल मिलता है। इस दिन उपवास करने से मनोवांछित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस दिन हमें हमारे विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा भाव से अमावस्या का उपवास रखने से सिर्फ पितृगण ही तृप्त नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, अग्नि, अष्ट वसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीर सर्प आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं प्रसन्न होकर। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस दिन पितृ निवारण के लिए निम्न उपाय करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, अतः इस दिन पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और उसके बाद हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। यदि व्यक्ति शनि ग्रह या मंगल ग्रह से पीड़ित हो तो आषाढ़ अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर में चमेली के तेल, सिंदूर और चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अमावस्या के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं और गरीबों को काली उड़द और काली चीज़ों का दान करें। इस दिन रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए नदी के बहते हुए पानी में छोड़ दें। ऐसा करने से धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं और बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय हैं। अगर बेरोजगारी से व्यक्ति परेशान है और कई उपाय करने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उनको इस दिन रोजगार के लिए निश्चिंत रूप से प्राप्त होगा। इसके लिए उन्हें एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें। इसके बाद एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इनको फेंक दें। यह उपाय करने से दोस्तों बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना प्रबल हो जाती है। इस दिन पितरों के मोक्ष के लिए गंगा में उनके नाम की डुबकी लगाएं। ऐसा करने से सदैव घर में खुशियां वो बरकत बनी रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि इस अमावस तिथि के में स्वामी पितृदेव को माना गया है, इसलिए अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करना बहुत शुभ माना जाता। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष हो और राहु नवम भाव में नीच स्थित हो, उसे अमावस्या पर अपने पितरों को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई हलहारिणी अमावस्या की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अलका शारदा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस आइकॉन बेल को दबाना बिल्कुल याद रखिएगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।